हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं प्रश्नावली चैप्टर 2 यानी बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए अब फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स कॉमा जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 है तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात होगा। देखिए पी एक्स बटा जी एक्स का घात होगा। देखिए पी एक्स का भागा में आप लोग का पता होगा कि भागा में घात घटता है तो यानी कि 6 - 2 हो जाएगा तो यानी कि 4, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भागा के शून्यक होंगे। देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के भागा का शून्य क्या हो गया, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भागा क्या होगा। देखिए आप लोग देखते होंगे कि भागा अति सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 भागा 6x - 2 का शून्य का होगा। शून्य ज्ञात करने के लिए आप लोग का पता होगा कि सबसे पहले हम लोग का तोड़ना होता कि किस कौन क्वेश्चन कितना मर्तबे टूटता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का शून्यक 3 - 3x/2 प्लस 4 बटा 3 हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर को सॉरी देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x+2 तो F1 का मान क्या होगा। तो देखिए x के जगह पर हमको 1 रखता था। एक के देखिए एक का क्यू हमको निकालना है तो एक का क्यू -5 एक का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 2। देखिए एक का होल क्यू होता है एक ही और 5 और एक का स्क्वायर होता है 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस और +2। तो देखिए 5 में से 5 देखिए 5 में से 1 गया तो ये -4 और ये हो जाएगा +4 तो यानी कि 4 खत्म हो गया 0, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं देखिए 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद बाई देखिए बहुपद बाई की स्क्वायर -6y + 8 का घात होगा। इसमें घात कितना है 2, यानी कि ए इसमें घात कितना है देखिए अधिकतम घात जो रहता है वही आंसर होता है। देखिए इसमें घात है 2 यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुपद x² -11 के शून्यक है। देखिए हम लोग का शून्य निकालने के लिए x² -11 बराबर 0। अब देखिए तो x² इधर 11 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में तो 11 तो यहाँ हो जाए x बराबर √11। अगर एक अंक आता है तो एक हो जाता है प्लस में √11 हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस में √11, यानी कि कौन बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही है जो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन का कार्य निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखिए बहुपद जो बाटा में न हो वही बहुपद होगा। देखिए सी बाटा में है इसीलिए सी हम लोगों का बहुपद नहीं होगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं देखिए सॉरी सी नहीं होगा क्योंकि
देखिए सी रूट रूट से खत्म हो जाएगा तो यहाँ सी नहीं होगा, यानी कि डी है जो रूट में है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। देखिए दो में यहाँ से यहाँ करेंगे तो दो में एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, सॉरी दो होगा। दो को ऐसा तोड़ना है कि या जोड़ला या घटाला पर 3 आवे और गुना करला पर 2। तो देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 में तोड़िए तो देखिए 2 में एक से करेंगे तो यहाँ कॉमन हो जाएगा x, बच गया x प्लस 1, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच गया x प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 बराबर 0 और हो जाएगा x प्लस 2। तो x 1 माइनस 2 यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद बाई क्यू माइनस बाई 2 बाई स्क्वायर माइनस 2 का घात होगा। घात आप लोग को बता दिए हैं कि जो अधिकतम होगा वही घात होता है। चलिए अब चलते हैं, इधर है आंसर। देखिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 3 उसका अधिकतम घात था। तो चलिए अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। आप लोगों का पता होगा जो बटा में होता है वो बहुपद नहीं होता, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर के सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात के शून्यांक की संख्या कितनी होती है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है जी, द्विघात के संख्यान कितनी होती है। तो द्विघात या क्वेश्चन में ही आंसर है द्विघात। क्या कर रहा है, द्विघात, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात के शून्यांक की संख्या 2 होती है। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कौन कर रहा है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद जिसका घात 1 हो। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, रेखीय बहुपद उसी को कहते हैं जिसका घात 1 हो। तो यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका घात 1 है और देखिए इसका 2 है तो ये नहीं होगा, इसका 3 है तो ये त्रिघात हो जाएगा, इसका 3 है तो ये भी त्रिघात हो जाएगा। यानी कि ए है जो जिसका घात 1 है, इसीलिए ये रेखीय घात होगा। चलिए रेखीय बहुपद होगा। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन में बता दिए थे कि घात 1 वाला बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं, चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है। देखिए त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है त्रिघात बहुपद का व्यापक। देखिए द्विघात का तो ये तो नहीं होगा, देखिए द्विघात बहुपद का ये है, ये नहीं होगा। और ये चतुर्थ घात, ये घात बहुपद ही नहीं है, ये नहीं होगा। यानी कि डी भी नहीं है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है और 2 है, फिर x है, फिर डी है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है, 14 नंबर किसी की बहुपद की घात होती है। किस बहुपद की घात होती है, आप लोग ये जरूर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पूर्ण संख्या की बहुपद की घात होती है और कोई भी संख्या की बहुपद की घात नहीं होती, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है तो px 1 का मान रखने पर, तो देखिए x के स्क्वायर रखिए आप लोग, एक के स्क्वायर प्लस
5 गुना 1 माइनस 12। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में x करेंगे तो 5 माइनस 12, तो 5 1 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 में से 6 गया तो यानी कि माइनस 12, 15 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा तो कमेंट में कर जरूर कह दीजिएगा कि समझ में आ गया है, इसीलिए अगला वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट से बनाएंगे। आप लोग कमेंट नहीं न करते हैं तो पढ़ाने में भी बढ़िया नहीं लगता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर जी एक्स जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात 3 हो तो पी एक्स बटा टी एक्स का, देखिए भागा में पहले ही क्वेश्चन में बता दें कि भागा में घात घटता है, तो पी एक्स का घात कितना है 7 और माइनस जी एक्स का घात कितना है 3, तो 7 में 3 गया 4, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन की बहुपद 6x² माइनस x प्लस 3 के शून्यांकों का योग होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 6x² शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों, अल्फा के मान होता है अल्फा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। देखिए माइनस बी या माइनस 11/6 और बीटा का मान होता है सी बटे ए, तो सी का मान 3/6, 6 को लघुत्तम 6, तो माइनस 11 प्लस 3, तो माइनस 11 में से 3 गया तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो माइनस 9 हो जाएगा, तो बटे 6, तो 3 दूनी 6 यानी कि हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर माइनस 11/6। चलिए अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो देखिए माइनस बी तो माइनस 3/1, तो यानी कि माइनस 3, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा तो x² माइनस 5x माइनस प्लस 3 तो हो जाएगा यानी कि कितना 19 का बिल्कुल सी, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर x² माइनस 2x माइनस 15। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यांकों का योग होगा। शून्यांकों के यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस बी यानी कि -3/1, तो यानी कि -3, डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगर इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो अगले वीडियो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि प्रश्नावली चैप्टर 8 यानी कि त्रिकोणमितीय का कुछ अनुपात का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू, टेक करेंट वाई।